हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आए, चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा विभूषण और लवांगची था, इन्हें साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। विभूषण लवांगची को काफ़ी ज़्यादा क्लास में स्टेयर किया करता था, एडमायर किया करता था, जिसकी वजह से लवांगची के कान लाल हो जाते थे। इसे लवांगची को टीज करने में बहुत मज़ा आता था। उसके शिजुन किसी एंजल से कम नहीं थे। विभूषण अपने शिजुन को बहुत एडमायर करता था। कभी लवांगची के खिलाफ कोई भी जो बैड एस ग्रुप है उस स्टूडेंट में से कोई भी कुछ बोल दे, विभूषण को कभी बर्दाश्त ही नहीं होता था। काफ़ी बार उसकी झड़प भी हो जाया करती थी। उसे शुयंग के लिए बहुत बुरा फील होने लगा था। और यहाँ पर एक दिन विभूषण को फिर से जंगल में अंदर जाते हुए उसे लेंथूजी मिलता है। लेंथूजी वहाँ बैठा हुआ आराम से कुछ खा रहा था। विभूषण उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो वहाँ पर जामुन खा रहा था। विंग देखता है कि किस तरह से मैसी तरीके से वो यहाँ खा रहा था। उसने अपने हाथों को जामुन के रस से पूरा गंदा कर लिया था और होठों को भी। और यहाँ पर विंग उसे इस कंडीशन में देख के बहुत क्यूटली रिएक्ट करता है। उसे लेंथूजी के चीक्स हमेशा से ही पसंद थे और वो लेंथूजी के चीक्स को यहाँ पर छेड़ने लगता है। लेंथूजी मुंह बनाता है, पाउच करता है और जामुन जो उसने यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे किए हुए थे उन्हें खा रहा होता है। विंग कहता है, मुझे नहीं पूछोगे? विंग जैसे ही पाउटी सा फेस बना के कहता है तो वो सीधा मना कर देता है। लेंथूजी बहुत क्यूट लग रहा था। विंग कहता है, ओफो, अच्छा ठीक है, देखो तो सही तुमने और क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पर उसके पास शहतूत भी थे। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी जिसमें उसने वो सारा सामान रखा हुआ था और अपने हाथों में भी ठूसा हुआ था। विंग कहता है, शहतूत, ओ माय गॉड, मुझे दे दो ना प्लीज़, मुझे खाना है। लेंथूजी मना कर देता है। विंग कहता है, अच्छा तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। लेंथूजी तब भी हाँ नहीं भरता। विंग देता है कि वो कितनी बुरी तरह से मैसी तरीके से खा रहा है। उसने कभी भी लेंथूजी को इस तरह से खाते हुए नहीं देखा। लेंथूजी उन जामुन जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे, मीठे थे और हाथ लगाने से ही टूट रहे थे, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पक चुके थे और बहुत ही मीठे होंगे। विंग के मुंह में पानी आने लगता है। यहाँ पर लेंथूजी अपनी उंगलियों को भी चाट कर अच्छे से उन पूरे के पूरे जामुन को खाता है और गिटकों को साइड में फेंक देता है। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे खाने दो ना। लेंथूजी मना करता है और कहता है, नहीं, ये स्पेशल वन है, ये सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। विंग जो है वो यहाँ पर बड़े प्यार से लेंथूजी के पीछे से आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और लेंथूजी को कहता है, अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेंथूजी कहता है, नहीं, मुझे जाने दो, उतारो मुझे। विंग कहता है, क्यों उतारो? मुझे जामुन और शहतूत खाने हैं। वो कहता है, ठीक है, खा लो ना। और वो अपनी पोटली विंग की तरफ थमा देता है। विंग देखता है ये छोटा सा बच्चा कितने प्यारे तरीके से खा रहा था और उसने अपना पूरा मुंह गंदा कर लिया था। विंग ने काले कपड़े, काले रोब पहने थे जिसकी लंबी लंबी स्लीव्स थी। वो उसे लेंथूजी का चेहरा साफ कर रहा होता है। लेंथूजी उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। लेंथूजी अपने हाथों को पास पड़े पानी की बोतल से धोकर विंग की तरफ बढ़ाता है। वो विंग के चेहरे को कप कर लेता है और पहली बार लेंथूजी विंग के बहुत ज़्यादा करीब आता है, जब लेंथूजी की तरह ही विंग भी मैसी तरीके से उन जामुन को खाने लगता है। पहली बार यहाँ पर लेंथूजी उसके चीक्स पे किस कर देता है। हालांकि ये पहली बार ऐसा फर्क था जब लेंथूजी ने अपनी तरफ से डाला हो। अक्सर विंग उसे ज़बरदस्ती करके अपनी चीक्स पे किस करने के लिए कहा करता था, लेकिन ये पहली बार था जब लेंथूजी उसके लिए इतना आगे बढ़ा। विंग कहता है, ओह, आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तुम्हें गगो पे। लेंथूजी कुछ नहीं बोलता। वो विंग के दूसरे चीक्स को भी किस करने लगता है। विंग कहता है, कुछ तो बात ज़रूर है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आखिर बच्चे इतना प्यार तब दिखाते हैं जब उन्हें बड़ों से कुछ चाहिए होता है। यहाँ पर लेंथूजी कहता है, विंग गगो, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगे? तब विंग बहुत प्राउडली मुस्कुराते हुए, शहतूत खाते हुए और जामुन का लुफ्त उठाते हुए कहता है, पूछो, क्या पूछना है, मैं सही सही जवाब दूंगा। वो यहाँ पर विंग को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में उसके फेस को लेता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, विंग गगा, क्या मुझसे शादी करेंगे? विंग जो कि मज़े से जामुन खा रहा था, यहाँ पर विंग जो जामुन बड़े मज़े से खा रहा था उसके मुंह में गिट्टक ही फंस जाती है।
वो खांसने की कोशिश करता है जिससे उसका दिल ही बाहर आ जाए। आखिर ये लेंतुजी ने उसे कैसा सवाल कर दिया है। ऑफ कोर्स वो लेंतुजी को एक छोटे भाई की नज़र से देखता है। ये पॉसिबल ही नहीं। वो यहाँ पर लेंतुजी को कहता है मुक्का मारो, गले में फंस गया है। इशारों में वो बताता है तो लेंतुजी ज़ोर से मुक्का मारता है और विंग की गिटक उसके मुंह से बाहर आके गिरती है। और वो कहता है ये कैसा बकवास सा मजाक था, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, अभी मैं मर सकता था तुम्हारे इस मजाक से। लेंतुजी उसे देखने लगता है और कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथ के सभी ओमेगा के पास अपना अपना अल्फ़ा है और सभी अल्फ़ाओं के पास अपना अपना ओमेगा है। मैं भी एक अल्फ़ा हूँ। मुझे विंग गगा बहुत अच्छे लगते हैं, क्या मैं उनसे शादी नहीं कर सकता? विंग कहता है शादी के लिए तुम कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हो, तुम्हारी उम्र क्या है? यहाँ पर लेंतुजी बहुत प्यारी आंखों से देखता है और उंगलियों पे काउंट करने लगता है उसकी उम्र क्या है। विंग कहता है छोड़ो छोड़ो, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब सोचेंगे हम शादी के बारे में। लेंतुजी कहता है बट मुझे अभी करनी है। विंग मुस्कुराता है, उसके बालों पे हाथ फेरता है और कहता है इम्पॉसिबल, अभी तो मैं भी स्टूडेंट हूँ और जब तक मैं कमाता नहीं मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? खिलाओगे क्या मुझे? मुझसे शादी कर लोगे तो? लेंतुजी कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे से गूसू में रहेंगे और मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मुझे एग्ज़ाम भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ों की अब पाबंदियाँ नहीं होंगी। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है मतलब तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने, इसके लिए तुम्हें शादी करनी है और शादी भी मुझसे करनी है। ये कैसा तरीका है कि पेपर नहीं देने और तुम शादी कर लो? ओह माय गॉड, लेंतुजी लेंतुजी लेंतुजी, तुम कितने छोटे हो और बदमाश हो। पेपर ना देने के लिए आखिर तुमने ये कैसा बहाना लगाया है? तुम्हारी उम्र में मैं होता तो मैं बुखार का बहाना लगाता, टीचर से कहता घर में कोई बीमार है, और तुम यहाँ पर शादी करना चाहते हो। कितने मासूम हो तुम। वो लेंतुजी को अपनी गोदी में लेता है, उसके चीक्स को खींचने लगता है। लेंतुजी गुस्से वाला मुंह बनाता है और कहता है वी गगा मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ठीक है लेंतुजी उनसे बिल्कुल नहीं मिलेगा। विंग फिर से उसकी गाल छेड़ता है और कहता है किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? पहले तुम बड़े हो जाओ फिर हम शादी कर लेंगे। यहाँ पर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है प्रॉमिस। विंग जानता था ये अभी बहुत छोटा है, बच्चा है, ये कहाँ प्रॉमिस को सही से लेगा, और वो उसके हाथों में हाथ डालकर कहता है प्रॉमिस, जब तुम बड़े होगे ना तब मैं इस टॉपिक में सोचूंगा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। विंग यहाँ पर मुस्कुरा रहा था और लेंतुजी को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है आप बहुत बुरे हो, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। लेंतुजी बहुत अच्छा कैपेबल डिसाइपल बन के दिखाएगा। विंग कहता है क्या तुम चेवजुन या फिर हेंगवनजुन के अंडर डिसाइपल बनोगे? ये वो मना करता है और कहता है नहीं, मैं सीधा हेडमास्टर चिरन के अंडर डिसाइपल बनूंगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है ओह, तो तुम हेडमास्टर चिरन से तुम उनके अंडर डिसाइपल बनना चाहते हो? वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पता चल जाएगा तुम्हें उनके डिसाइपल बनने के बाद। यहाँ पर लेंतुजी जो है वो विंग से कहता है गगा एक बात पूछूं मैं आपसे? विंग कहता है पूछो। वो कहता है अगर मैंने कभी कोई गलती की हो, आपसे कोई बात छुपाई हो, या अपने किसी लव्ड वन से जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ उससे अगर मैंने कभी कोई बात छुपाई हो, कुछ झूठ बोला हो, तो क्या वो लोग मुझे माफ़ कर देंगे? विंग कहता है किससे क्या बात छुपाई है तुमने, मुझे बताओ, मैं उस इंसान से बात करूँगा। लेंतुजी कहता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, टॉप सीक्रेट है, लेकिन मुझे बस ये पूछना था कि अगर कभी किसी ने अनजाने में किसी से कोई बात छुपाई हो और वो बात सुन के क्या दूसरे को बुरा लगेगा अगर हमने कोई बात सीक्रेट रखी हो तो? विंग कहता है बात पे डिपेंड करता है कि तुमने किसी से क्या सीक्रेट रखा है, लेकिन अगर वो तुमने उसके भले के लिए रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस इंसान को बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर तुमने उसके नुकसान के लिए रखा है तो उस इंसान को तुम्हारा बहुत बुरा करना होगा। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पर लेंतुजी कहता है अगर लाइफ में मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया हो या कोई चीज़ आपसे हाइड की हो तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे?
विंग कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम। ऑफ कोर्स बच्चे अपने से बड़ों से बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं जब वो बड़े होते हैं, और हम लाइफ में हर किसी से कुछ ना कुछ तो छुपाते ही हैं ना लेंथूजी। और अगर तुमने कुछ अनजाने में किया है, भोलेपन में किया है, तो मुझे वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी। यहाँ पर लेंथूजी विंग के कंधे पे सिर रख लेता है और विंग को टाइट हक कर लेता है, और वो कहता है कि आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। विंग कहता है मैं कहाँ छोड़ के जाने वाला हूँ। यहाँ पर लेंथूजी कहता है अक्सर लोग एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं ज़िंदगी भर का वादा करने के बाद। मैंने बहुत दोस्तों को देखा है, मेरी क्लास के भी दोस्त एक दूसरे को वादा करते थे और छोड़ के चले जाते थे। मेरा भी आपके अलावा कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। आप मुझे यहाँ मिलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। आप हमेशा मुझसे बात तो करेंगे ना, कभी मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना। विंग कहता है कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा, और तुम मुझे सबसे अच्छे लगते हो। तुम और हेंगुनजुन दोनों एक जैसे हो, दोनों की सोच एक जैसी है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा अचंभित कर देते हो मुझे। और मुझे तुम दोनों के अलावा किसी के साथ भी वक्त बिताना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे शिजे भी बहुत अच्छी लगती हैं। शिजे मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बचपन से वो मेरा बहुत ख्याल रखती आई हैं। और मुझे सच में हेंगुनजुन तुम मेरे साथ हो, और मुझे क्या चाहिए होगा। लेंथूजी कहता है लेकिन अगर कभी किसी ने आपको मेरे को आपके खिलाफ भड़काया या आपको मेरे खिलाफ भड़काया तो। विंग कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक मैं तुम पे यकीन करता हूँ मेरा यकीन कभी नहीं डगमगाएगा। लेंथूजी यहाँ सांस की राहत लेता है और कहता है आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना विंग खका। विंग कहता है नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेंथूजी अपने प्यारी सी छोटे हाथ की छोटी वाली उंगली सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली को खड़ा करता है और कहता है प्रॉमिस कीजिए। विंग अपनी छोटी उंगली को बढ़ाता है आगे और उसकी उंगली से इंटरवाइन करते हुए यानी कि मिलाते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। तुम तो मेरे लिए सबसे प्यारे हो, सबसे प्रिय हो, और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे चीक्स तो बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर लेंथूजी जो था वो विंग की चेस्ट पे सिर रख के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठा रहा। विंग देखता है कि लेंथूजी वहाँ पर उसकी बाहों में ही सो गया है। वो उसके सिर पे हाथ फिराने लगता है। वो उसके लिए एक प्यारी सी धुन गुनगुनाने लगता है जो कि युनमक की जगह की बहुत प्यारा सा फोक साउंड था। वो फोक्स जो सॉन्ग था उसे गाने लगता है। वो मन में सोचता है कि ये कितना प्यारा है ना, कितना क्यूट, और ये सोते हुए कितना अच्छा लगता है। सोते हुए वो उसे अपने सीने से लगाकर उसके लिए उस धुन को गुनगुनाने लगता है। यहाँ पर जो हमारा विंग था ना, उसे ये प्यारा सा बच्चा काफ़ी क्यूट लगता था। ये शैतान सा बच्चा जो अक्सर हेंगुनजुन की तरह थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और ज़िद्दी था, और आज उसकी यहाँ जब बाहों में सो रहा है तो कितना मासूम लग रहा है। विंग को याद है हेंगुनजुन भी जब बेहोश थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे। उनके माथे पे भी कभी बल नहीं पड़ा, और यहाँ पर वो इस बच्चे की खूबसूरती को निहार रहा होता है। क्या सारे लैन इतने ही खूबसूरत होते हैं, वो मन में सोचता है। फिर तो मुझे किसी लैन से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि लैन कितने खूबसूरत होते हैं। आई विश। मुझे हेंगुनजुन को देखकर अक्सर बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं। और जब भी मैं क्यों ना किसी अल्फ़ा, किसी एडमायर हस्बैंड को सोचता हूँ, मेरे जहन में सबसे पहले वो ही क्यों आते हैं, और लेंथूजी। और जब भी मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मेरा कोई बच्चा हो और उसकी शक्ल कैसी मिलती हो, तो मेरे जहन में तुम क्यों आते हो। तुम दोनों आखिर मुझे एक दिन पागल कर दोगे। विंग यहाँ पर बड़े प्यार से लेंथूजी को अंदर ही अंदर थपथपा रहा था, उसको अपने सीने से लगाए बैठा था। लेंथूजी उसे जकड़े हुए उसकी वार्मथ में सो रहा था। विंग यहाँ पर सोचता है लगता है तुम आज कुछ ज़्यादा ही थक गए और कुछ ज़्यादा ही तुमने जामुन खा लिए, इसलिए तुम सो गए। और यहाँ पर वो 2-3 घंटे लेंथूजी को अपनी गोद में ऐसे ही सुलाए रखता है
और उसके बाद लेंतुजी की नींद खुलती है। वो देखता है कि वो विंग की बाहों में सो गया था। यहाँ उसके कान लाल होने लगते हैं और वो उससे सॉरी बोलने लगता है। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें नींद आई थी, तुम सो गए, इसमें बड़ी बात क्या है। यहाँ पर लेंतुजी कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। विंग कहता है ख्याल रखना। वो उसे उसके गेट तक छोड़ के आता है और यहाँ से लेंतुजी अपनी जगह चला जाता है और विंग यहाँ से वापस आ रहा होता है। विंग जब वापस आ रहा होता है तो जंगशा और बाकी सब उसे ढूंढने के लिए आते हैं और कहते हैं तुम कहाँ थे, हमें लगा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई दरिंदा या कोई पिशाच तुम्हें खा तो नहीं गया। विंग कहता है तुम पिशाच का नाम भी मत लेना, तुम्हें पता है मुझे उससे डर लगता है, और वैसे भी मैं अपने छोटे से दोस्त को छोड़ने जा रहा था और छोड़ के आ गया हूँ। जंगशा कहता है तुमने कभी भी उस दोस्त को हम लोगों से नहीं मिलवाया, कभी मिलवाओ ना। विंग कहता है अगर वो कंफर्टेबल फील करेगा तभी मिलवाऊंगा। वो बिल्कुल हैंगवन जुन की तरह है, जैसे उन्हें ज़्यादा डिसाइपल रखना पसंद नहीं, ऐसे ही उसे भी ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं। हाँ, कभी लेंतुजी का मन हुआ तो उसके मन के अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगा। यहाँ पर ऐसे मुस्कुराते हुए विंग आगे बढ़ जाता है और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आखिर आज इमोशनल क्यों था लेंतुजी, ये देखेंगे हम कि आखिर वो क्या कहना चाहता था और क्या चीज़ वो छुपाना चाहता था, क्या है उसका राज, क्यों वो विंग को यूँ छुपके से मिलता है और विंग के अलावा किसी और से क्यों नहीं मिलता, ये जानेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे के बाद, और मैं इंटरवल में यानी कि जैसे कि मैं 2-3 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, इस मंथ में काफ़ी जगह घूमने जाऊँगी, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं जब भी घूम घाम के वापस आ जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी मैं सारी की सारी चीज़ों को अपडेट कर दूँ, और आप लोगों से मिलते हैं अब 2-3 दिन बाद। तब तक आप लोग भाग्य की जो एफ मैंने शेयर की हुई हैं, जो आप लोगों ने नहीं सुनी है उन्हें सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।